दोस्तों अक्सर पहले हम उसी काम को करते हैं जो काम हमारे लिए इजी होता है और बाकी डिफिकल्ट कामों को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप अपने इजी काम को तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आप अपने डिफिकल्ट कामों को कल के बाद कल पर छोड़ते जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि ये सब आखिर हमारे साथ क्यों होता है? हम अपने डिफिकल्ट या मुश्किल काम को तभी कल के लिए छोड़ते हैं जब हमें उस काम को करने पर लेजनेस आती है, और इसी लेजनेस के कारण हम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते और उसे हमेशा टालते रहते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं सब को लेकर परेशान हैं और अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में हम ब्राउन ट्रेसी द्वारा लिखी गई वेरी पावरफुल बुक ईट दैट फ्रॉग की समरी के बारे में जानेंगे। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मोस्ट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट कामों के लिए हर रोज रेडी हो सकते हैं। ये बताती है कि कैसे आप अपने लेजनेस को छोड़कर अपने काम को टालने से बच सकते हैं, जिससे आपका काम बिना टाले कंप्लीट हो जाए। इस किताब का गोल है कि आप अपने मुश्किल काम को बिना टाले कंप्लीट कर सकें और खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में आपको ऐसे 10 चैप्टर बताए गए हैं जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 1, सेट द टेबल। एक शेर शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, सही गेस किया। वो सबसे पहले अपना शिकार चूज करता है। इसी तरह आपको भी पहले अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। केवल गोल की क्लियरिटी ही नहीं, बल्कि इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो, एक शेर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भाग रहा हो। सेकंड स्टेप, आपने जो भी करने को सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरिटी और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। शेर अपना शिकार करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है? क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता। फोर्थ स्टेप, आप एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप है, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। और ये करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जा सके जो इजीली कंप्लीट हो सके। सिक्स्थ स्टेप, आपको जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लो, कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। और सेवंथ स्टेप है, हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाता है। फिर चाहे आप कोई नई स्किल सीख रहे हो या अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। नंबर 2, प्लान एवरीडे इन एडवांस। अच्छा, अगर आपको एक बड़ा आलू पराठा दे दिया जाए तो आप इसे किस तरह खाओगे? जाहिर है इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के या काट के। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इसे पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको प्लान बनाकर भी चलना पड़ेगा। आप अपने अगले दिन के टास्क को लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट मंथली, वीकली और डेली गोल के हिसाब से होनी चाहिए। इस लिस्ट में से आप अपने कामों को हेर फेर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप आप लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो तो जो काम कंप्लीट हो जाए उन्हें अपने लिस्ट में क्रॉस करते जाएं, जिससे आपको महसूस हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल ऑफ एवरीथिंग। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और मार्केट में एक जरूरी चीज के लिए शॉपिंग जाना है, तो आप पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्सर कई लोगों की हैबिट होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वे बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले कंप्लीट करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। 80-20 प्रिंसिपल अपनाते वक्त आप अपने ऐसे काम को पहले फिनिश करते हो जिसकी वैल्यू बाकी सारे कामों से कहीं ज्यादा है, और जो काम आपको मुश्किल लग रहा था उसे आपने इस रूल की मदद से आसानी से कंप्लीट कर दिया। नंबर 4, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब कोई शेर किसी हिरन का शिकार करता है तो उसे तुरंत नहीं मार देता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए, शेर पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी गर्दन पर अपने दांतों द्वारा अटैक करेगा और फिर उसे अपना शिकार बनाएगा। इसी तरीके से आपको भी हर काम को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट लेना चाहिए, यानी अपने कामों को कई स्टेप में बांट लें।
फिर आपको अपने काम की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है और बारी बारी से हर स्टेप यानी एरियाज को कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका काम एक इजी टास्क की तरह होता चला जाएगा। अपने काम को जल्दी और कंप्लीट करने के लिए यही एक बेस्ट तरीका है। नंबर 5, अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी न छोड़ें। कुछ न कुछ हमेशा लर्न करते रहें, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या जिस भी काम में आपको डर लगता है उन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। और इसके साथ लर्निंग तो कभी न छोड़ें। लर्निंग एक ऐसी पावर है जिससे आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और कुछ ऐसा नया क्रिएट भी कर सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। जिस काम में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम और एफर्ट लगाएं तो दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। एक ऐसा स्टेप है या आप कह सकते हैं कि वो एक सीक्रेट है जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। वो ये है कि जो भी आपकी फील्ड है या जो भी आप वर्क करते हो उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स, सेमिनार्स, बुक्स अवेलेबल हैं उसे अटेंड करो ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर बन जाओ। और फाइनली अपनी कार में ट्रेवल करते हुए एजुकेशन ऑडियो प्रोग्राम या अपने वर्क से रिलेटेड नॉलेज भी सीख सकते हैं, जिससे आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ नया लर्न कर सकते हैं। नंबर 6, प्रिपेयर थॉटली बिफोर यू बिगिन। टाल मटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज अपने पास रखें। जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं तो आप कमान पर चढ़े तीर जैसे होते हैं। इस रूल को फॉलो करने के बाद आप अपने आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। काम शुरू करने से पहले अपने डेस्क या कार्यस्थल की सफाई कर लें ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे कि आप अपने कार्य को ठीक से कर सको। आप अपनी जरूरत के सामान अपने पास रख लें जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अपने स्थान को इस तरह तैयार करें ताकि यह आरामदेह, आकर्षक और लंबे समय तक काम करने के अनुकूल हो। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो जरूरी है कि आप फौरन अपने काम या लक्ष्य की तरफ जुट जाएं। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना एक रोल है। हमेशा स्ट्रेस बैठें और अपने पैरों को फ्लैट रखें। हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन समय के साथ यह ठीक हो जाएगा। आप पहले अपना 80% काम पूरा करो, फिर बाद में आप बचे हुए 20% काम को यूं ही पूरा कर लोगे। इन सब चीजों को फॉलो करते वक्त अपने माइंड में फियर को आने ही मत दो। नंबर 7, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग्स निकालें। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दें। खुद से बोलें कि मुझे ये काम बहुत सरल लगता है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। और ये पॉजिटिव वर्ड्स तब तक बोलते रहें जब तक कि आपको इस बात का यकीन न हो जाए कि आप सचमुच उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाइयों को देखना होगा। आप हर फेलियर में से कोई लेसन सीखो और हर परेशानियों का सलूशन देखो। ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। उनके माइंड में बस यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए क्या करना होगा। नंबर 8, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। एक बहुत बड़ा टास्क है और आपको पता नहीं है कि आप शुरू कैसे करेंगे। इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसका नाम है सलामी मेथड। इसका मतलब ये है कि अपने बड़े से टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट दो, फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और तरीका है जिसे स्विस चीज मेथड बोलते हैं। जैसे आप कोई चीज में पंच मारकर होल करते हैं वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने टास्क से कैसे लड़ना है, यानी उसे फिनिश कैसे करना है। और इस मेथड से आप अपने बड़े बड़े टास्क को आसानी से निपटा सकते हैं। नंबर 9, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफी इंपॉर्टेंट देते हैं। आफ्टर ऑल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म में सेक्रीफाइस किए जाएं। तो क्या आप ये डील करने के लिए तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नया होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड एफिशिएंसी का नियम है उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। इस स्टडीज और रिसर्च से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होगी जो आप फिर से नहीं कर पाएंगे।
इससे तो बेटर है कि पहले से ही अपना काम ऑर्गेनाइज करें ताकि फिर डिले के लिए टाइम बच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपके लाइफ में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिसके लिए हमने आपको ईट दैट फ्रॉग की समरी देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक समरी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।